हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3 ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें एंगल दे रखे हैं और हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है उसे हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, और एल एम एन को हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहते हैं। तो हमें एंगल दे रखा है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे कॉस 90 मतलब 0। सेकंड हो जाएगा हमारा कॉस 135 डिग्री, उसको हम कॉस 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। 180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 1/√2। तो आगे आंसर -1/√2। और सी पार्ट कॉस गामा, और सी पार्ट में हमें एंगल दे रखा 45 डिग्री, तो कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है जो इक्वल एंगल बनाए तीनों एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस का तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाए, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हमें। तो हमें एक यार एल एम एन तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है, उस एल को हम कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गामा हम कहते हैं। हमें यार एक, तो इसमें क्योंकि एंगल इक्वल दे रखा है तो हमारा जो तीनों डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे वो कॉस अल्फा भी ले सकते हैं, या फिर कॉस बीटा, नहीं तो कॉस गामा, मतलब तीनों एंगल्स हमें इक्वल लेने हैं। तो हमें यार एक रूल भी पता है कि L² + M² + N² = 1 होता है। ठीक है, तो उसी रूल का यूज़ करके हम एंगल डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो L की जगह cos² अल्फा, क्योंकि एंगल इक्वल है तो M की जगह भी cos² अल्फा और N की जगह भी cos² अल्फा = 1। अब ये हो जाएगा 3 cos² अल्फा = 1, फिर cos² अल्फा = 1/3, फिर सिमिलरली cos अल्फा आ जाएगा ±1/√3। तो हमारे तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ±1/√3, ±1/√3 और ±1/√3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक सेकंड। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले आप नोट कर लो कि अगर डायरेक्शन रेशियोज मान लो हमें ABC दे रखे हैं, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हो जाएगा A/√A² + B² + C², सिमिलरली B/√A² B² C² और C/√A² B² C²। तो पहले हम √A² B² C² निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया -18 का होल स्क्वायर + 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये आ गया √18 का स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस तो कैंसिल प्लस हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो 18 का स्क्वायर 324, 12 का 144 और 4 का 16। तो इनको जब प्लस करेंगे तीनों को तो आ जाएगा 484, वो होता है हमारा 22 का अंडर स्क्वायर, है ना। तो √484 आ जाएगा 22। तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा -18/22, 12/22 -4/22। अगर इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा -9/11, 12, 6/11 -2/11। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो हमें शो करना है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C हमने लेट कर लिया। तो पहले हमने AB के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लिए, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे AB। तो दिस माइनस दिस, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, ये x का डायरेक्शन रेशियो, इसका B कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा, है ना, सेकंड डायरेक्शन रेशियो। और इसका C कोऑर्डिनेट माइनस इसका C कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड डायरेक्शन रेशियो। तो हमारे AB के तीनों डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये x वाला, ये y वाला और ये z वाला। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे -3, -5 और -3 आ रहे हैं।
और सिमिलरली हम BC का भी निकालेंगे, है ना। डायरेक्शन रेशियोज पता ना कैसे निकलते हैं, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे इन दोनों का निकालना है, तो दिस माइनस दिस, ये z का हो जाएगा। तो पहले x का निकालेंगे तो दिस माइनस दिस, फिर y का दिस माइनस दिस, और दिस माइनस दिस z का। तो BC का डायरेक्शन रेशियोज हमारे 6, 10 और 6 आ गए, है ना। और AB का है -3, -5, -3। तो अगर हम देखें तो जो हमारा BC है वो -2 टाइम्स AB है ना। तो मतलब BC जो है, BC इज लैम्डा टाइम AB। तो ये कंडीशन कब होती है, जब BC AB के पैरेलल हो, हाँ ना। तो हमारा BC AB के पैरेलल हो गया। लेकिन हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारा B पॉइंट है, हमारा जो B पॉइंट है वो कॉमन है। तो ये वाला ऐसे पैरेलल तो हो नहीं पाएगा कि AB हमारा यहाँ है और BC हमारा नीचे है, क्योंकि B पॉइंट तो कॉमन होना चाहिए ना। तो ये डायग्राम ऐसे ही होगा, स्ट्रेट लाइन सा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोलिनियर है ना। अगर आपने सिमिलरली, क्योंकि हमारा B पॉइंट कॉमन आ रहा था, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices आर दिस। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं। तो ABC हमारे पास साइड्स, ABC ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे। तो पहले AB के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, x का, इसका x माइनस इसका x, तो आएगा -4, दिस 1 माइनस 5 तो आएगा -4, और 2 माइनस ऑफ 4 तो आ जाएगा 6। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आ गए। सिमिलरली हम, है ना। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो डायरेक्शन को साइन कैसे आता है, ये मान लो ये -4 पॉइंट है, दिस अपॉन अंडर रूट तीनों का होल स्क्वायर, है ना। तो -4 अपॉन अंडर रूट तीनों का होल स्क्वायर का सम, तो -4 अपॉन तीनों का होल स्क्वायर का सम करा तो √68 आएगा। उसको हम लिख सकते हैं 2√17, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2/√17। सिमिलरली तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा -4/2√17, तो -2/√17, और थर्ड हो जाएगा 6/2√17, और 2 कैंसिल कर दिया तो 3/√17। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन फाइंड करने का। वो पॉइंट अपॉन में तीनों का अंडर रूट में स्क्वायर का सम्स, तो हमारा डायरेक्शन को साइन आ जाता है। सिमिलरली हम फिर BC में फाइंड करेंगे। पहले BC के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, वही माइनस करके, है ना। कैसे, C में से B के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो हमारे रेशियोज आ जाएंगे, -5 -1, -5 -1 -2 ये करेंगे तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं -4 -6 -4। अब हमारे डायरेक्शन रेशियोज आगे कोसाइन फाइंड करेंगे हम। पहले अंडर रूट तीनों का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर्स का सम, तो ये हमारा आ रहा है √68 2√17। तो अब ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा -4/2√17, -6/2√17, -4/2√17। अब कैंसिल कर देंगे 2 से, तो -2/√17, -3/√17, -2/√17 आ जाएगा। अब सिमिलरली CA में जो होगा, पहले माइनस कर देंगे C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स, मतलब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो हमारा डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो वो आगे हमारे 8 10, -2, 8 10 -2। तो पहले स्क्वायर्स का सम फाइंड कर लेते हैं अंडर रूट में। तो सम फाइंड करा तो ये कुछ अंडर रूट 168 आ जाएगा, तो ये जाएगा √2√48। तो अब डायरेक्शंस को साइन कैसे आएंगे, 8 अपॉन में दिस, मतलब 8 अपॉन में 2√48, फिर 10 अपॉन में 2√48, फिर -2 अपॉन में √248। अब 2 से अगर कैंसिल कर दिए तो 4 अपॉन √42, 5 अपॉन √42, -1 अपॉन √42 आ जाएगा। सिंपल है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। तो ठीक है, बाय।